जान लीजिए कि आज हम लोग मतलब कि क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर यही लिखा हुआ वास्तविक संख्या रियल नंबर। चैप्टर 1 हम लोग को पढ़ना है। तो उस चैप्टर 1 का जो वास्तविक संख्या है रियल नंबर में कौन मतलब कि हम जब सवाल उसको क्वेश्चन को कुछ जब सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट होनी चाहिए और उस कॉन्सेप्ट से ही हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे और सवाल मतलब क्वेश्चन को समझ सकेंगे, ठीक ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूं कि फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है उसका क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। ऐसे बहुत लड़कों का कमेंट है और यह वो लोग बोल भी रहे हैं कि सर जल्दी हम लोग का जैसे कि जो मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स का जो बुक है जैसे कि जो क्वेश्चंस है प्रॉब्लम्स उसमें है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराइए। तो मैं आपको उन्हीं लोग के जैसे बातों को देखते हुए आपके सामने इस वीडियो को लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कीजिए और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, ठीक ना। और मैं आपसे ये बोलूंगा कि इस वीडियो को आप इस नीचे में रेड कलर का जो साइड में आप निशान देख रहे हैं उस पर बटन को दबा के बटन सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ से अपलोड आपको वीडियो में अपलोड करूं तो आपका उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो को आसानी से देख सके, ठीक है। मैं इसमें एक बात और भी बोलना चाहता हूं कि अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग बेसिक जैसे कि आपको मैं बता दिया हूं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं और पढ़ाने के बाद वहां से मैं डायरेक्ट आपका चैप्टर स्टार्ट किया हूं, ठीक ना। और भी आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो आपके जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से आप और भी मतलब आप बेसिक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं वहां से, ठीक है। यानी कि जो 9 का आपका थ्योरी होगा वही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो 9 का जो वीडियो बनेगा वही आपके जो आपका वो वीडियो होगा मैं उसका जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जाके अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आप बेसिक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल अपने चैप्टर की ओर आते हैं और 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है वो कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट को जानने वाले। जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो सवाल बनने वाला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। तो देखिए जानते हैं आप वास्तविक संख्या, इसमें बात क्या आई वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या है। तो आप जानते हैं कि रियल नंबर कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो समूह होता है उसका जो संग्रह होता है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी कि रियल नंबर में परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी होता है, ठीक ना। यानी इन दोनों संख्याओं का जो समूह होता है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू होता है क्या है वास्तविक संख्या। देखिए एज फॉर एग्जांपल यहाँ पाई कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या लेकिन ये वास्तविक संख्या का भी काम करेगा। 1/4 जो कि परिमेय संख्या है लेकिन ये वास्तविक रियल नंबर का भी काम करेगा। √3 √2 -10 अपॉन 15 4/9 डॉट और भी हो सकता है, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय कुछ ये दोनों हो सकते हैं। तो उन दोनों संख्याओं का जो संग्रह होता है उसी को हम रियल नंबर कहते हैं। अब देखिए ये एल्गोरिथम मतलब क्या है और जान लीजिए कि इसी का इंतजार था और ये आप जब तक आप पढ़िएगा नहीं बढ़िया से सवाल बनने वाला नहीं है सर। तो एल्गोरिथम देखिए वैसी श्रृंखला जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है उसे एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कि विशेष प्रकार की कोई भी समस्या यानी कोई संदिग्ध समस्या कोई संदिग्ध जैसे कहा जाए ना कि जो प्रॉब्लम हो उसे हल करने की अगर जो विधि हमें प्राप्त होता है वो विधि मिलता है उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। अब ये विधि कैसे और क्या मिलता है हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे या अभी हम लोग इसी में समझने वाला है कि भाई हाँ वो जैसे कि कोई भी हम लोग जो सॉल्व करते हैं सॉल्व करने के बाद हमें जो वो मेथड मिलती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए मुझे एक प्रकार की जो विधि प्रदान होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं एल्गोरिथम कहते हैं। आप भी जानते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सब पहले हमारे पास एक मेथड होना चाहिए और उसी में वही जो मेथड अप्लाई आप करते हैं तो आपका जो क्या होता है सवाल क्वेश्चन बन जाती है। तो एल्गोरिथम कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी श्रृंखला जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए हमें एक मेथड प्रदान करती है, एक विधि प्रदान करे उसी को क्या कहते हैं एल्गोरिथम कहते हैं। वैसे एल्गोरिथम आप देख लीजिए कि यहाँ पे एल्गोरिथम नाम
जो है फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। एक फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी, वहीं से आपका एल्गोरिथम नाम लिया गया है। और ख्वारिज़मी की एक पुस्तक थी जिनका नाम था हिसाब अलवा मुकाबला, हिसाब अलवा मुकाबला से अलजेब्रा यानी कि बीज गणित लिया गया है। ये दोनों लाइन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ एल्गोरिथम क्या है और एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, कि एल्गोरिथम और एल्गोरिथम कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसके बाद आपका अलजेब्रा शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक ना। वैसे आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी इसमें क्वेश्चन कीजिएगा ना तो कॉन्सेप्ट एकदम आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कोई भी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ साफ साफ एल्गोरिथम में लिखा है कि वह ऐसी श्रृंखला जो आपको विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करे उसको एल्गोरिथम कहते हैं। और ये भी आप याद रखिएगा कि एल्गोरिथम जो नाम है वो फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी से लिया गया, ठीक ना। कहाँ से? अल ख्वारिज़मी के से लिया गया है। और ख्वारिज़मी की पुस्तक थी वो हिसाब अलवा मुकाबला, जिससे अलजेब्रा शब्द लिया गया है, यानी बीजगणित उसे कहता है। अब नेक्स्ट देखिए प्रमेयिका यानी कि लेमा क्या है, लेमा। तो लेमा अगर आपसे कोई पूछे तो लेमा के आप साफ साफ डिफिनेशन करिएगा, सिद्ध किया हुआ कथन जिसके आधार पर अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। और यह अभिगिरित और अभिधारणा का पर्यायवाची है। आप क्लास 9 के जब चैप्टर में पढ़ेगा यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय, तो वहां पढ़ना होता है अभिगिरित और अभिधारणा। तो यह अभिगिरित और अभिधारणा का क्या है, पर्यायवाची उल्टा है क्या, प्रमेयिका। तो सिद्ध किया हुआ कथन जिसके आधार पर हम लोग अन्य कथन को सिद्ध करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या है, तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान यानी मौजूद हो तो a बराबर होता है bq प्लस r। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का लाभ, ठीक ना। अर्थात कह सकते हैं कि b ये आपका कॉर्नर पे होता है, a अंदर होता है q r, ठीक ना। तो ये देखिए a जॉन होता है ना, इसको हम कहते हैं, यानी कि आप जानते हैं कि भाज्य इक्वल टू होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि a भाज्य का काम यहाँ क्या कर रहा है, a कर रहा है, तो a बराबर होता है bq प्लस r। तो ये देखिए इसी के कथन के आधार पर ये सिद्ध किया हो चुकी कथन है, और इसी कथन के आधार पर हम लोग अन्य कथन को सिद्ध करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेयिका यानी लेमा कहते हैं। ये लेमा आपका हो गया। आप देखिए लेमा आपका ये हो गया, एल्गोरिथम आप पढ़ लिए, इसके बाद आपने वास्तविक संख्या भी पढ़ा। तो आप ये जितने भी आप बोर्ड स्क्रीन पर देखे हैं, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और नहीं भी आई होंगी तो आप जैसे कि मतलब कि जब हम लोग सवाल करेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे लो, इस मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लो, तो आपको वहां से भी क्लियर हो जाएगा हाँ भाई क्या है। लेकिन देखिए आपको मैं यहाँ पे पूरे सर्टिफाइड करके छोड़ा, आप इस पूरे वीडियो को आराम से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक ना। तो जस्ट हम लोग आगे आप पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, ठीक ना। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डिफिनेशन महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF या इसी को कहते हैं मौसा, ठीक ना, आप जानते हैं। तो इसका क्या है आप जान लीजिए डिफिनेशन। तो दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे जो बड़ी संख्या होती है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। जैसे 10 का गुणनखंड या अपवर्तक, आप जानते हैं 10 का गुणनखंड या अपवर्तक यानी 10 किस अंक से कटेगा, डिजिट से 1 से कटेगा, 2 से और 5 से और खुद 10 से कटेगा। 12 किस डिजिट से कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 4 अब 6 से कटेगा, ये 12 से कटेगा ना। यानी कहने का मतलब ये दोनों संख्या को विभाजित करने वाली, दो संख्या को विभाजित करने वाले डिजिट हो गए कि नहीं हो गए। अब इसमें तो दो संख्या को विभाजित, दो या दो से अधिक संख्या को विभाजित करने वाली जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी ना उसी को मौसक कहते हैं। अब देखिए कि समापवर्तक एक लिखा जाता है। समापवर्तक का मतलब होता है दोनों वर्तकों में, माने दोनों कहने का मतलब अपवर्तकों में सम माने बराबर, माने कौन ऐसा है इन दोनों अपवर्तकों में कौन ऐसा चीज है जो मिल रहा है, माने समापवर्तक का कहने का मतलब माने कि समवर्तक माने जो मिल रहा है। तो कौन इस दोनों में मिल रहा है, तो एक 1 मिल रहा है और एक 2 मिल रहा है। तो देख रहे हैं ना समापवर्तक जो माने सम उसके अपवर्तक में सम माने मिलना यानी उभयनिष्ठ है, 1 और 2 उभयनिष्ठ है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या डिजिट हो गई वही क्या होगी, HCF, यानी ये 2 क्या हो गया आपका HCF हो गया।
ठीक ना। अब देखिए लघुत्तम सम अपवर्त है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या एलसीएम या इसको करेंगे लॉसा। तो वही कहता है दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करने होने वाली, दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होने वाली जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी को लॉसा कहते हैं। लेकिन उसमें अपवर्तक होता है, लेकिन इसमें अपवर्तक लिखा जाता है। जैसे 10 10 का गुणा जी अपवर्तक हो गया, इतना हो गया ना अपवर्तक, आप जानते हैं उसका टेबल लिख देते हैं। 12 का हो गया इतना, उसका हम टेबल लिख देंगे। समापवर्त इसमें कौन सी चीजें हैं जो इन दोनों अपवर्तकों में मिल रहा है, यानी उभयनिष्ठ है। तो एक आपका 60 मिलेगा और एक आपका 120 मिलेगा। तो ये 60 120 आपको मिल रहा है ना। तो इसमें सबसे जो छोटा होगा ना इन दोनों अपवर्तक के जो गुणक हो गए 60 120, तो इनमें जो छोटा होगा ना वही आपका क्या कहलाएगा, लॉसा कहलाएगा। लॉसा कितना हो गया 60 हो गया। तो यह आपका जैसे कहने का मतलब 1.1 के लिए इतना ही थ्योरी है, इतनी इसी थ्योरी पर हम लोग सवाल पढ़ेंगे। तो 1.1 के लिए आपका कहा जाए तो थ्योरी एंड हो गया, मतलब समाप्त हो गया। आप 1.1 के लिए इतना थ्योरी पर आप सवाल यानी उसके जो प्रॉब्लम है हम लोग केसीसी ने बुक पढ़ेंगे लोग बोर्ड पे, और जो प्रॉब्लम होगी एनसीईआरटी में कुछ लगेगा कि नहीं बन पाएगा तो उसको मैं बताऊंगा। तो आपको इतना थ्योरी से आप 1.1 के जो प्रॉब्लम है आप उसे बना सकते हैं, ठीक ना। तो कोशिश कीजिएगा कि आप 1.1 के प्रॉब्लम को बनाइएगा, लेकिन नेक्स्ट मैंने आप लोग सॉल्व करना है, उसमें जो फंसे फिर हम बताएंगे आप वहां सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका थ्योरी देकर मैं छोड़ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट करा के छोड़ रहा हूँ, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरे थ्योरी मतलब कि थ्योरी को भी रिपीट करा देंगे हर एक क्वेश्चन पे, ताकि आपको थ्योरी भी नया हो जाए। और जैसे आप इसे पढ़िएगा और पढ़ने के बाद ये थ्योरी को माइंड में रखेगा, क्वेश्चन हम कराएंगे वहां से भी थ्योरी को बताते चलेंगे, आपका एकदम क्वेश्चन माने वो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप इसे थ्योरी की कॉपी में याद नोट कीजिएगा। और आपको यदि बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के और भी चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा तगड़ा हो सकता है, ठीक ना। और मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को हर एक वेबसाइट पे बताइए और अपने साथी दोस्तों मित्रों को बताइए कि हाँ हम लोग का मैथमेटिक्स का चैप्टर जो है स्टार्ट हो चुका है, और स्टार्ट हो चुका है तो हम लोग अपना पढ़ाई में लग जाए, क्योंकि साल बीतने में टाइम नहीं लगेगा। और फिर हम लोग जैसे कि हम लोग एग्जाम के लिए चले, एग्जाम देना ही देना होगा। तो आपको एग्जाम देने से पहले, जैसे कि कहने के एग्जाम देने से पहले आपको मैं कहता हूँ कि पढ़ लेनी चाहिए बढ़िया से। तो आप घर बैठे पूरे बढ़िया से पढ़ सकते हैं, बस आपके मोबाइल में नेट पैक होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो तो नहीं हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं ना आज जैसे कि वेडनेसडे है, अब हम लोग कल इंटर के पढ़ेंगे। लेकिन अगले वीक में मैं आऊँगा तो जरूर आपका प्रॉब्लम के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।